कोडरमा जिला के दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव राम की अध्यक्षता में पूरे कोडरमा जिले में आज बुधवार को बंदी का व्यापक असर रहा और सभी प्रतिष्ठान के साथ साथ जिले के सभी बाजार व दुकानें बंद रही। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने एकत्रित होकर झुमरी तलैया के महाराणा प्रताप चौक से लेकर झंडा चौक होते हुए सुभाष चौक तक भयानक रैली के रूप में जुलूस का आयोजन किया गया, जिसे देख स्वतः सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया। तत्पश्चात लोगों ने पुनः महाराणा प्रताप चौक पर लौटकर रांची पटना रोड को जाम कर दिया। वहीं इस दौरान इस व्यापक बंदी को जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीएम समेत कई पार्टी के नेताओं ने समर्थन देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर हमारे देश के दलितों के मान सम्मान पर आघात पहुंचाने का काम किया है, जबकि हमारे देश के कानून निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी ही मेहनत और परिश्रम कर देश के संविधान को लागू कर दलितों को आरक्षण दिलाने का कार्य किए थे, जिसे छेड़ने का कार्य नरेंद्र भाई मोदी ने किया, जो किसी भी हाल में उसे इस घृणित कार्य को वापस लेना होगा, नहीं तो पूरे देश में भाजपा का ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। वहीं इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर रोड जाम करने के पश्चात बृहद सभा का भी आयोजन किया गया, जिसका संचालन भाकपा अंचल मंत्री प्रकाश रजक ने किया, जहां दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव राम, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, प्रेम प्रकाश, मनोज रजक, राजद जिला अध्यक्ष सभा को संबोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार अगर इसी क्रीमी लेयर कानून को वापस लेती है तो पूरे देश में बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आज के बंदी को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले आरपी भारत चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज दलितों की आवाज़ को उठाने के लिए आज सड़कों पर आप भी शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो क्रीमी लेयर लगाया है, यह पूरे देश के दलितों में आक्रोश है और आज पूरे भारत देश बंद का आह्वान किया गया था, जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और हम लोग विभिन्न दलित संगठनों ने आज सड़कों पर उतर करके यह चेतावनी किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST में जो वर्गीकरण किया गया है, इसको यदि रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग पुनः बैठक करेंगे दलित संगठन के लोग और आगे की रणनीति बनाएंगे। आज तो हम लोग सड़क जाम किए, हम लोग आगे जो है रेल चक्का जाम करेंगे, हम लोग विधानसभा में जाकर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, राजभवन प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा दिल्ली जंतर मंतर पर जाके प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक क्रीमी लेयर हटाएगा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे न्यायपालिका चलाना बंद करे, नहीं तो दलित संगठन जो है बाध्य होकर के सड़कों पर आकर के विरोध किया है। कल हम लोग रेल जाम करेंगे, कल हम लोग विधानसभा के बाहर विरोध करेंगे, हम राजभवन को जाकर के ठप करेंगे, हम लोग कई एक आंदोलन करेंगे। कोडरमा जिला समाहरणालय में जाकर के सांकेतिक रूप से हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। आज के बंदी को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1 अगस्त 2024 को SC/ST के प्रति क्रीमी लेयर लगाया है और जातियों में वर्गीकरण किया है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो SC/ST जॉब में है उनका बेटा जॉब में नहीं आएगा, अगर आएगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं आरक्षण जो है अगर करना है तो आप अपने में क्यों नहीं कर ले रहे फिर आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर क्यों लागू करते हैं आप? जो अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाइए ना। आज चंद्रचूड़ जो है जज बन के बैठे हैं, इनके पिताजी भी, दादाजी भी जज थे, इनके पिताजी भी जज हैं और ये भी जज हैं और जानकारी के अनुसार इनका बेटा भी जज है। तो इन सामंतवादियों में, इन मनुवादियों में क्रीमी लेयर क्यों नहीं है? हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर तुम सच्चे मर्द हो और सच्चे में माय के दूध पिए हो तो ये सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम से जो बहाली करते हो ये बंद करो। कॉलेजियम से जो बहाली करते बंद करो। जिस तरह IAS IPS इंटरव्यू देके, एग्जाम देके पास करते हैं, उस तरह तुम भी न्यायपालिका में, न्यायाधीश में जज बन के आओ। ये क्यों कॉलेजियम सिस्टम से
तुम्हारा कभी तेरा दादा बनता है जज, कभी तेरा बेटा जज बनता है, कभी तुम बनते हो, कभी तेरी पत्नी बनती है, कभी तेरी बहन बनती है। क्या एक ही समुदाय के विशेष जाति के लोग क्या वो उस सत्ता पर बैठे रहेंगे? इसलिए कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप सुधर जाइए। नहीं सुधरिएगा तो आपका भी हुक्का पानी हम लोग बंद कर देंगे, आपको भी न्यायालय में जाने से वंचित कर देंगे और आपका गेट को भी जाम करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और शोषित करना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं अभी न्यायपालिका में 4 तंत्र हैं, एगो कार्यपालिका, विधायिका, एक मीडिया, एक न्यायपालिका। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपका मीडिया का विरोध होता है, कार्यपालिका का विरोध होता है, विधायिका का विरोध होता है, न्यायपालिका का विरोध नहीं होता था। लोग बोलता था कि सम्मान करते उनका डिसीजन को, जो भी डिसीजन सुनाता था वो लोग कहते थे कि हम सम्मान करते हैं। अब ये सम्मान का जगह नहीं है। तुम अपने मनमानी से सामान पौधी ताकते जो बन के बैठे हो ने और मनमानी तरह नहीं चलने देंगे। इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश के जो सच्चे भारतीय हैं, ये आपको सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने का काम करेगा। और जो मोदी के इशारे पर जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर गोली चलाने का जो काम कर रहे हैं, हम ही मोदी तानाशाही को भी नहीं चलने देंगे। इसी बात के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही है। जय हिंद, जय भारत। ये क्रीमी लेयर की घटना को लेकर के आज जो रोड जाम किया गया, इस संबंध में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, क्रीमी लेयर के संबंध में पूरा भारत बंद होने का कारण है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर निकाला है। ऐसा प्रयास कई बार किया गया था, लेकिन उसमें वह विफल रहा और इस बार बीजेपी और आरएसएस के मिलीभगत से क्रीमी लेयर पर उसने कब्जा पाने का प्रयास किया, जो कि कतई संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ पीपुल, दलित डिप्रेस क्लासेस के लोग ज्यादा हैं, ओबीसी क्लास के लोग ज्यादा हैं, मूल निवासी लोग ज्यादा हैं और इनके हक और हुकूमत पिछले 70-80 सालों से नहीं मिल पाया है। इसलिए किसी एंगल से आयोग जो बना है या जो भी आदेश आया है वो कभी भी सर्वमान्य नहीं हो सकता है और क्रीमी लेयर हमेशा मुर्दाबाद रहेगा इस भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के अनुसार। इतना करने के बावजूद भी अगर क्रीमी लेयर को नहीं हटाया जाता है तो आप क्या करेंगे? हम लोग पूरे भारत में बंदी जो आज देख रहे हैं, इस बंदी को चरम सीमा पे ले आएंगे और इसके बाद हम लोग सारा जो चक्का जाम, रेल जाम किए हैं, इसको दूसरे ढंग से आंदोलन करेंगे और आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग इसके लिए पार्लियामेंट घेरेंगे, इसके लिए सारे क्या कहते हैं विधायक सिस्टम है उसको घेरेंगे, MP MLA को घेरेंगे और उनके सारे सोच को नस्ताबूद कर रहे हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती